हाँ, जो थानाध्यक्ष थे, बहादुरपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल, उन्होंने इस वारदात को तो अभी अंजाम भी दिया। वो थाना में बने हुए हैं। अभी भी थाना में घटना निरंतर घटती रही तो लोग रात को निकलना क्रिमिनल के डर से नहीं बंद करेंगे, इस पुलिस वाले के डर से बंद कर ये देंगे। ऐसे लाखों करोड़ों निर्दोष लोगों की लड़ाई है जिसे वाकई में पुलिस परेशान करती है। हम लोग अभी शहर के इलाके में है तो उस चीजों को उतना नोटिस नहीं कर पाते। आप ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए, पुलिस घर में घुस के दुर्व्यवहार करती है। ये सच्चाई है पुलिस की, आज के पुलिस की ये सच्चाई है। इसीलिए हम लोग बहुत ही जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। कोर कमेटी बनाई जाएगी। कोर कमेटी में 5 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर या एक्स आईपीएस ऑफिसर होंगे, 5 में से 3 वरिष्ठ एडवोकेट होंगे और 2 चीफ जस्टिस होंगे, रिटायर्ड चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के। उनके मार्गदर्शन में हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उस पर काम अभी चीजों को कि जितना भी बड़ा कोई भी क्राइम हुआ है उसमें पुलिस बिना आम जनता के सहयोग से उस क्राइम के तह तक नहीं पहुंच पाई है, उस क्राइम को नहीं खत्म कर पाई है। फिर भी इस बात को पुलिस नहीं समझ रही है और आम निर्दोष लोगों को ही टॉर्चर कर लोगों के माध्यम से फाइट अगेंस्ट पुलिस करप्शन के लिए हम लोग ये आज से इनकलाब शुरू कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता जो आप रखे हैं, पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप संघर्ष के लिए प्रेस वार्ता है, इसका वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या है? इस प्रेस वार्ता का वास्तविक उद्देश्य हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों का जो एक वीडियो क्लिप आया था उससे आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि पुलिस जो अपने पावर का मिसयूज करती है एक सम्मान नागरिक के साथ, जिनको वाकई में पुलिस की आवश्यकता है, उनकी सहयोग की आवश्यकता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है। तो इस एक्टिविटी को जो पुलिस के द्वारा किया जाता है, बल प्रयोग करके लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और गैर जिम्मेदारी दिखाया जाता है पुलिस बलों के द्वारा, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये फाइट अगेंस्ट पुलिस करप्शन, पुलिस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे एडवोकेट जो हमारे मित्र हैं उनको जोड़ा है, रिटायर्ड कुछ आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ हैं, कुछ रिटायर्ड जज है जो वाकई में चाहते हैं कि इस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। पुलिस सिस्टम जिस प्रकार की करप्शन का शिकार हो चुकी है उसमें बदलाव बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि वाकई में पुलिस बल का गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है उस उद्देश्य से पुलिस भटक चुकी है और भ्रष्टाचार गैर जिम्मेदारी की शिकार हो चुकी है पुलिस। उस पुलिस की जो वास्तविक ऑब्जेक्टिव है, पुलिस का जो वास्तविक ध्येय है, जो काम है, उसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के प्रयास से पुलिस वास्तव में उस काम को करे और जो वाकई में जिस निर्दोष आमजन जिनको जरूरी है उनको सहयोग करे, उनकी सेवा करे, यही हम लोगों का संकल्प है। अच्छा, ये जो आप उद्देश्य लेकर के अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? ये आपके साथ घटित हुआ है तब आप ये काम करने के लिए आए हैं ना जी। आपका एक कुछ मोटो होगा ना, आखिर ये आप कर रहे हैं जी। इस घटना से प्रेरित ही 20 दिसंबर 2022 के मध्य रात्रि को जो मेरे साथ घटना घटित हुई, उससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने यह अभियान शुरू किया। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस मुद्दा को, ये एक जनता का मुद्दा है, हमारे देश के नागरिक का मुद्दा है, इसको उजागर करने के लिए अदम्य साहस किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब थोड़ा मैं इस घटना पे आना चाहूँगा। जब एक व्यक्ति रात को बाहर निकलता है अपने परिजनों को लाने के लिए, रेलवे स्टेशन से कोई व्यक्ति निकलता है हॉस्पिटल अपने रात को खून देने के लिए, ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं और उसकी जानकारी भी मुझे मिली है मेरी घटना के बाद। तो उससे मतलब मानसिक शारीरिक पीड़ा जो मुझे हुई वो तो हुई ही, इसके बाद मैं मानसिक पीड़ा से जो गुजरा हूँ उसके साक्षी ये दोनों हैं। और उस स्थिति में मेरे मन में एक ही भाव आता था कि हमें उससे बदला लेना है, अगर उसने मुझे मारा है तो हमको भी मुझे मारना है। तो इस प्रतिशोध के भावना से हट करके हम एक अपने जस्टिस की लड़ाई, अपने न्याय की लड़ाई के लिए आगे बढ़ें। दोनों के सम्मिलित विचार से मेरे मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए, क्यों ना एक ऐसा संघर्ष किया जाए ताकि और भी नागरिक, मुझ जैसे छात्र जो यहाँ पे
डेरा लेकर के किराए पे रहते हैं गांव से दूर आकर के, उनको ये पीड़ा ना सहना पड़े। ना ही किसी परिजन जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं और उसको कोई खून देने जाने के लिए जाता है तो उनको भी जो पुलिस वाले रोक करके मारते हैं पीटते हैं, इस तरह की वारदात फिर आगे ना हो, इसलिए हम लोगों ने यह अभियान शुरू किया, फाइट अगेंस्ट पुलिस करप्शन। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी बात ये है, ये पहला ऐसा घटना है बिहार में जो फाइट अगेंस्ट पुलिस करप्शन के लिए आप ये मुद्दा उठाए हैं। ये मुद्दा कहीं न कहीं जायज़ भी है, जी ठीक है, तब आप इस मुद्दा को उठाए हैं। इससे हो सकता है ना, पुलिस जो भ्रष्टाचार में नहीं संलिप्त है उन पे भी तो ये गलत इफेक्ट आप लोग डाल रहे हैं ना, उन पे जी। ये गलत इल्जाम भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे हमने दिया पुलिस करप्शन। पुलिस महकमे में भी, पुलिस संगठन में भी बहुत अच्छे लोग हैं। आपको याद होगा हमारे दरभंगा में मन्नू महाराज आए थे, और आप अगर उस लहरियासराय टावर से गुजरते होंगे, तथाकथित मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त समझते थे, लेकिन मैं उन्हें एक देश का सच्चा नागरिक समझता था कि देश के सेवा भाव से वो यूनिफॉर्म पहन करके और वहाँ पे ट्रैफिकिंग का काम करते, पुलिस ट्रैफिकिंग का काम करते थे। सेवा भाव था उनका कोई औपचारिक रूप से उसमें गठन नहीं किया गया था, उसमें नहीं जुड़े हुए थे, फिर भी वो सेवा भावना से वहाँ काम करते थे। इसके बाद लोगों को हम एक बचपन की घटना बताना चाहेंगे। जब आज से लगभग 15 साल पहले मेरे गांव में सोशल राइट्स हुआ था, तो वहाँ पे कुछ पुलिस हम लोग को, जो पीड़ित लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस लोग आए थे, एक सुरक्षा दल था, वो 1-2 दिन रुके, तो हम लोग उनको बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से हमारा उनका एक संबंध हो गया था। तो इसके लिए पुलिस के प्रति एक जो प्यार की भावना हो, लगाव की भावना हो, सम्मान की भावना हो, अगर इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो दिनानुदिन पुलिस के प्रति नफरत पैदा होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से लगातार नफरत बढ़ते रहे, खास करके पुलिस के लिए। तो आपका यही कहना है ना, जो पुलिस लोकप्रिय नहीं होकर के लोग उनको है दृष्टि से देखना शुरू कर चुके हैं जी, कहीं न कहीं आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन पुलिस बल में भी, पुलिस संगठन में भी अच्छे पुलिस भी हैं। अच्छा, तो आप शायद केस फाइल भी किए थे। जी, किए हैं। वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँचा है? वो कार्रवाई एडमिशन हो गया है, आज मेरा बयान हो गया है, आगे कोर्ट जो डेट देंगे और उसके हिसाब से हम लोग अगला कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई होगी, हम उसमें सहयोग करेंगे हैं। आप शायद लॉ स्टूडेंट हैं। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और लॉ स्टूडेंट होने के कारण सिर्फ इस मुद्दा को नहीं उठाया। लॉ स्टूडेंट से पहले मैं एक नागरिक हूँ, यह एक नागरिक का मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नागरिक का मुद्दा नहीं होगा तब तक हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम इस लड़ाई को आगे लेके चल रहे थे तो इसमें से लगभग 100 में से 90 लोग मुझे कह रहे थे कि प्रशासन से मत लड़िए। अरे प्रशासन जब दुशासन का रूप ले लेगा तो उससे लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रशासन का काम क्या है? हमको सुरक्षा देना। अगर वही प्रशासन हमको असुरक्षित कर दे, हमारे साथ अपराध करे, जिनके ऊपर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, तब जो है सो हम प्रशासन का फिर भी हम सम्मान करते रहें, उससे लड़ाई ना करें। सबसे ज़्यादा दुख, और मैं कहना चाहूँगा कि इस अपराध के पीछे जो सबसे बड़े गुनहगार हैं वो समाज के डरे हुए, सहमे हुए या हास्य व्यंग से संलिप्त जो एक गैंग का समूह है, वो सभी इस अपराध के कारक हैं। अच्छा, घटना के बाद आप किन अधिकारी से मिले हैं? घटना के बाद मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं और मेरे कुछ मित्रों ने एप्लीकेशन लिख करके बाय पोस्ट सभी डीजीपी रैंक तक के सभी पदाधिकारियों को मैंने एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, तो तब हमने कोर्ट में केस फाइल किया। आप उन अधिकारी को भ्रष्ट मानते हैं? अभी नहीं कह सकता हूँ कि वो भ्रष्ट हैं। अभी उन अधिकारी को भ्रष्ट कहना तब तक जायज़ नहीं है। तो हो सकता है उनके पास बहुत सारे काम है, और भी जिम्मेदारियां होंगी। इस तो निचले स्तर के अधिकारी का सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि वो देखें इसको। तो अभी तक आप बोले डीजीपी रैंक तक आप मैंने आवेदन दिया, मैंने उससे नीचे डीआईजी, आईजी भी तो हैं, उससे नीचे एसएसपी भी तो हैं, तो आप सबके पास दिया। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया। एक दिन फ़ोन आया था, मैं बहुत ही बेहोशी हालत में था 3 दिन 4 दिन के बाद, तो मेरे परिजन ने उनको बताया कि इनका तबीयत ठीक नहीं है। उसकी इतना जानकारी लेने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन से नहीं हुई है। प्रशासन इस पे कुछ नहीं बोला? कोई खास कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, जो इस घटना में पुलिस वाले थे उनका नाम बताइएगा। हाँ, जो थानाध्यक्ष थे, बहादुरपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वो थाना में बने हुए हैं? अभी भी थाना में बने हुए हैं।
आप क्या चाहते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाए? मैं न्याय चाहता हूँ सर। मैं क्यों चाहूँगा ट्रांसफ़र हो जाए, मैं क्यों चाहूँगा सस्पेंड हो जाए मेरे ऐसा साथ भी जो तो घटना। ऑफर आपके पास आया होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास आया, धमकी आ रहा था। कुछ लोग जब गुमती के सामने बाइक लेके खड़ा रहते थे तो कुछ लोग कहते थे केस वापस ले लो, नहीं तो फर्जी केस में फंसा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, 1000 केस मेरे ऊपर फर्जी होगा, मैं इस लड़ाई को लड़ते रहूंगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है, देश के जिम्मेदार नागरिक की लड़ाई है। दो चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। इसका जो रूट काउज है, कहाँ से ये समस्या उत्पन्न होती है, इस चीज़ को समझना आम जनों को बहुत ज़रूरी है। पहली बात, पुलिस का गठन किस लिए किया गया है और जो भी लोग पुलिस प्रशासन में आते हैं उनका क्या क्या उद्देश्य है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा चीज़ कि पुलिस जिसके खिलाफ आज हम लोग संघर्ष शुरू की है, पुलिस में इतना करप्शन क्यों है और पुलिस इतना असंवेदनशील क्यों है। ये दो क्वेश्चन जो आम नागरिक को जानना चाहिए, आम लोगों को जानना चाहिए, जिससे वो जागरूक हो पाएंगे और अपने अधिकार के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। पहला क्वेश्चन, पुलिस का गठन इसलिए किया गया है कि पुलिस आम जन जिनको वाकई में जरूरी है उनको सुरक्षा दे, उनका सेवा करे। सुरक्षा और सहयोग की भावना के प्रतिबद्धता के साथ पुलिस वर्दी पहनते हैं और फील्ड में आके जनता के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन इससे इतर पुलिस वाले इन चीज़ों को छोड़ के भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, जिससे आम जनों को काफ़ी तकलीफ होती है। हम लोग सभी लोग, आप लोग भी जानते होइएगा, आप मीडिया के कर्मी हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि हर दिन हजारों लोग, लाखों लोगों के साथ पुलिस ऐसी घटनाएं करती है जो सिर्फ एक न्यूज बन के रह जाता है। उसके खिलाफ ना कोई खड़ा हुआ है और ना इसके खिलाफ कोई बदलना चाहता है। दूसरी बात कि पुलिस गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील क्यों है, इसका प्रमुख कारण ये है कि पुलिस वाले को ऐसा लगता है जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम गलत कर ही नहीं सकते हैं। ये उसके विचारों को संकुचित करता है और इसी धारा में वो बहाते चले जाते हैं और अपनी मनमानी को जारी रखते हैं। तो ये जो दो रूट काउज है, इसके लिए आम जनों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये पुलिस हमारी सेवा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे ऊपर अवैध और अनैतिक तरीके से बल प्रयोग करके क्षति पहुंचाने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपराध से, ऐसे असामाजिक तत्व से सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि जो एसएचओ के ऊपर के अधिकारी है उनको हम लोगों ने आवेदन से सूचना दिया, 1 महीना होने वाला है, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। हम लोगों ने कोर्ट में अपना मामला दिया और कोर्ट में आज इनका बयान हुआ है। फिर आगे की डेट पड़ी है, आगे की डेट में हम लोगों की बयान होगी, जो हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। रात को आप निकलते हैं तो अनकंफर्ट फील करते हैं, इस पे आप पुलिस वाले को क्या हिदायत देंगे और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? सबसे पहले, अगर ऐसी घटना निरंतर घटती रही तो लोग रात को निकलना क्रिमिनल के डर से नहीं बंद करेंगे, इस पुलिस वाले के डर से बंद कर देंगे। और उनके ऊपर उन पुलिसों को यह समझना पड़ेगा कि सख्ती से ज़्यादा उनको जिम्मेदारी है। हमारी नहीं है, इनकी नहीं है, आपकी नहीं है, ये ऐसे लाखों करोड़ों निर्दोष लोगों की लड़ाई है जिसे वाकई में पुलिस परेशान करती है। हम लोग अभी शहर के इलाके में है तो उस चीज़ों को उतना नोटिस नहीं कर पाते। आप ग्रामीण इलाकों में जाके देखिए, पुलिस घर में घुस के दुर्व्यवहार करती है। ये सच्चाई है पुलिस की, आज के पुलिस की ये सच्चाई है। इसीलिए हम लोग बहुत ही जल्द एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। गांव के एरिया में या जहां भी किसी भी लोगों के साथ अगर पुलिस इस तरह का व्यवहार करती है तो वो हमें मिस कॉल करेंगे या कॉल करेंगे, हम उनको हर रूप से कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। और आप लोगों के माध्यम से फाइट अगेंस्ट पुलिस करप्शन के लिए हम लोग ये आज से इनकलाब शुरू कर रहे हैं और जिन भी लोगों के साथ अन्याय किया जाएगा हम लोग सामने आके लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। एक बात और, जो हमारा ये मार्गदर्शन होगा, हम लोग के मार्गदर्शक रहेंगे, उसमें कोर कमेटी बनाई जाएगी। कोर कमेटी में 5 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर या एक्स आईपीएस ऑफिसर होंगे, 5 में से 3 वरिष्ठ एडवोकेट होंगे और 2 चीफ जस्टिस होंगे, रिटायर्ड, चाहे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के। उनके मार्गदर्शन में हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। उस पर काम अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं, अभी कोर कमेटी का गठित नहीं किए हैं, लेकिन बहुत जल्द कोर कमेटी गठित करने के बाद इस अभियान को और तेज किया जाएगा। और आपके माध्यम से उन सभी लोगों से जो पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित है, उत्पीड़ित है
वाकई में जो अत्याचार को अच्छा, एक बात बताइए, पुलिस को देख करके एक आम जनता क्या फील करता है? वो वहां जाएंगे हम बच जाएंगे कि वहां जाएंगे फंस जाएंगे? पुलिस को देख के एक छवि बनती है आम लोगों के दिमाग में, भ्रष्ट 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 है, असंवेदनशील है। मतलब एक अपराधी को देख जितना डर नहीं होता है, उतना आज के टाइम में एक पुलिस को देख के लोग को डर होता है। जबकि पुलिस प्रशासन का काम है कि लोगों के साथ जुड़ के मित्रवत व्यवहार करे। और आप देखे होइएगा, आप लोग जानते हैं इस चीज़ों को, कि जितना भी बड़ा कोई भी क्राइम हुआ है उसमें पुलिस बिना आम जनता के सहयोग से उस क्राइम के तह तक नहीं पहुंच पाई है, उस क्राइम को नहीं खत्म कर पाई है। फिर भी इस बात को पुलिस नहीं समझ रही है और आम निर्दोष लोगों को ही टॉर्चर करती है। ये हमारे लिए विडंबना, इस समाज के लिए विडंबना है। और आपको मैं एक आंकड़ा बता दूं कि एक सर्वेक्षण आया था, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, कि भारत में भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस व्यवस्था नंबर 1 पे है। भारत में, भारत सरकार का ये रिपोर्ट है। और एक सर्वेक्षण में आपको और बता दूं जिसमें यह कहा गया है कि 25% से भी कम लोग पुलिस प्रशासन पर विश्वास करते हैं। आज के टाइम में 75% लोग पुलिस पर विश्वास करते ही नहीं है। यह सर्वेक्षण हमारे यहाँ का है, इंडिया का सर्वेक्षण है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के भरोसे ना बैठकर जो आम लोग इससे उत्पीड़ित है, जो वाकई में चाहते हैं कि जो पुलिस का कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उनको लागू किया जाए, आके हमारे साथ जुड़े, हम लोगों के साथ जुड़े। हम लोग काम करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिनसे वाकई में पुलिस जिनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरे अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो अगर 500 रुपये का रिश्वत पुलिस को देते हैं तो उससे अच्छा है कि मुझे 50 रुपये का इस अभियान में सहयोग राशि प्रदान करके रिश्वतखोरों से मुक्त भारत का निर्माण करने में सहयोग करें। जिस प्रकार से आप लोग ये महसूस किए होंगे, अगर हमको कहीं पर इलाज करवाने के लिए जाना है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर का बाकायदे एक यूनिफॉर्म दिया रहता है, इससे हम समझ जाते हैं ये डॉक्टर है, इनसे हमारी जो शारीरिक पीड़ा है उसका इलाज होगा। उसी प्रकार से अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो लॉयर का भी एक अपना यूनिफॉर्म होता है, वो देख के हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर जाकर हमको न्याय मिलेगा, हमको जस्टिस मिलेगा। उसी प्रकार से पुलिस के लिए भी एक वर्दी दिया गया है। उस वर्दी के पास लोग जाता है, इस वर्दी के पास लोग इसलिए जाता है कि वहाँ जाने के बाद हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन वही वर्दी जिनको देख के लोग के अंदर में ये भाव आता है कि वहाँ जाने से हमको सुरक्षा मिलेगी, वही वर्दी वाले असुरक्षित माहौल उत्पन्न करे तो फिर आम जन का क्या होगा, ये आप लोग बाकायदे जानते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य के लिए उनको वर्दी मिला है, जिस काम के लिए उनको वर्दी दिया गया और जिस संविधान की वो शपथ लेके वर्दी को पहने हैं, उस संविधान की रक्षा और आम नागरिक की जो सेवा है, जो सुरक्षा है, उसकी भाव के साथ काम करे। और उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप उनको सहयोग करेंगे और ऑटोमेटिकली अपराध समाज से कम होना शुरू हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।